वेलकम गाइस, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज किस गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके लिए कुछ अलग ही टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि न कि ये एग्जाम की दृष्टि से, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आजकल काफ़ी चर्चित एक वर्ड बना हुआ है। काफ़ी लोग इसके जद्दोजहद में आ चुके हैं। पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग जो भी हैं, नौकरी पेशा है, इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। तो ये है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल तो हम देखिए जैसे ऑनलाइन मोड, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तारी। डिजिटल जिसमें फिजिकली कुछ नहीं होगा, डिजिटल ऑनलाइन मोड से होगा, चाहे बाय कॉलिंग हो, बाय वीडियो कॉल हो, व्हाट्सएप से हो, किसी भी ऐप के जरिए हो, वो आपसे ऑनलाइन कांटेक्ट करेंगे। अरेस्ट मीन्स गिरफ्तारी। इसमें होता क्या है? डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है कि आपसे अगला संपर्क करेगा ऑनलाइन मोड पे। ऑनलाइन मोड मतलब कोई कॉल आएगी, बाई ऐप होगा या व्हाट्सएप कॉलिंग होगी, उससे अगला आपसे संपर्क करेगा। तो ये आजकल की दुनिया में काफी डरावना वर्ड है। डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है, किसी भी ऐप के जरिए से या किसी व्हाट्सएप से। वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है, ऐसा उसको बोला जाता है कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। उसे पेनल्टी या जुर्माना देना होगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है, लेकिन अपराधियों की इस दर के बदले अपराध की इस वजह से इसका उद्भव हुआ है, ये वर्ड जनरेट हुआ है। तो इसमें किसी भी तरफ का पार्सल कुरियर किसी भी तरीके से आपको डराया जा सकता है। आपकी फैमिली में या कोई बाहर रहता है तो उसके लिए कहा जा सकता है कि उसको किडनैप कर लिया गया है या वो पकड़ा गया है। उसको छुटवाने के लिए, उसको बेल कराने के लिए आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा और आपको हूबहू पुलिस की ड्रेस में वो दिखाई देते हैं और एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और एक ऑनलाइन जो वर्चुअल मोड है वो आपके चारों तरफ क्रिएट किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में लोगों को फंसाया कैसे जाता है? इसमें ठगी करने के कई तरीके होते हैं। जैसे किसी पार्सल या कुरियर का नाम लेकर जिसमें गलत सामान आया हो, या कुरियर में ड्रग्स वगैरह हो, या ऐसी सेंसिटिव चीज हो जिससे आप डर जाएं कि मेरे कुरियर में ये निकला है तो मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, और ये सामने वाला जो है वो सच बोल रहा है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ। वो आपको डराने के नए नए पैतरे अपनाता है और आप उसमें फंसते चले जाते हो। और वो आपसे रिलेटेड ऐसा कोई भी रीजन लाएगा, चाहे आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा हो या कोई जॉब कर रहा हो, उसका वो रीजन आपके सामने लाएगा कि उसके पार्सल में या आपके पार्सल में ऐसा कुछ मिला है, पासपोर्ट में मिला है या कोई एयरवेज में मिला है, किसी भी तरीके से वो आपको डराएगा। नेक्स्ट हम देखें, आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजेक्शन हुए जो फाइनेंशियल फ्रॉड के तरीके से आते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड के तरीके से भी आपको वो डरा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग है, एनडीपीएस का भय दिखाकर कई लोगों को फंसाया जाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसकी जिद में आते हैं। ऐसे लोगों को डराकर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है कि आप इतना अमाउंट डिपॉजिट करें ताकि उनकी बेल हो या हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। अगर उनके खाते में पैसे नहीं है, किसी खाते में पैसे नहीं है, तो उनको लोन भी दिलवा दिया जाता है कई ऐप के माध्यम से। ऐसा भी होता है, अलग अलग तरीके हैं उनके। कई बार उनके पास लोन लेने वाले ऐप्स नहीं होते, उन ऐप्स को डाउनलोड कराया जाता है। ये दोस्तों खास ध्यान देना कि ऐप्स कई तरीके से आपको डाउनलोड करवाया जाएगा। कई बार 2 से 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा जाता है। वो बंदा किसी से बात नहीं करता है, परिवार से शेयर भी नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन जब आए तो कम से कम अपने परिवार के मेंबर से वो बात शेयर जरूर करें, क्योंकि यही गलती करते हैं कि परिवार के मेंबर को किसी को भी नहीं बताते हैं। आप उसको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और वो आपको डराता है, एक कमरे में बंद करवाता है ऑनलाइन मोड से ही। यही इसकी खासियत है डिजिटल अरेस्ट की, तभी इसको डिजिटल अरेस्ट बोला जाता है। मोबाइल बंद नहीं करने देगा, लैपटॉप बंद नहीं करने देगा आपको किसी भी तरीके से। इसमें कई तरीके अपराध होते हैं। गलत तरीके से सिम कार्ड दिया जाता है, गलत तरीके से बैंक खाता खोला जाता है। जिन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई जो डॉक्यूमेंट्स है वो गैर गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा कर लिया जाता है और उनके खाते से जो पैसा वो ट्रांसफर किया जाता है। कई बार क्रिप्टो या गेमिंग ऐप के माध्यम से भी जो हवाला के जरिए पैसा बाहर भेजा जाता है, उसके जरिए भी ऐसा किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार प्रकार के तरीके हैं।
डिजिटल अरेस्ट के मामले में कैसे बचा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे बचा जा सकता है, ये तरीके आपको पता होना चाहिए। अपने घर में भी बता कर रखें, दोस्तों को बता कर रखें। और आजकल ऑनलाइन ये चीजें काफी उपलब्ध है, लोग अवेयर भी होते जा रहे हैं। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है दोस्तों। इस बात का काफी ध्यान देना यहाँ पे। जो सरकारी एजेंसी है वो ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है। वो फिजिकली या बाय लेटर बाय समन आपसे कांटेक्ट करेगी। ऐसे वर्चुअल मोड में आपसे कांटेक्ट नहीं करेगी। सरकारी एजेंसी सिर्फ फिजिकल तरीके से पूछताछ करती है। अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो वह दो तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकता है। ये तरीके भी आपको बताए गए हैं। आपको ध्यान में यही रखना है कि ऑनलाइन कोई अरेस्ट नहीं होता है। अरेस्ट होगा या किसी भी समन होगा, आपको कांटेक्ट किया जाएगा। आपके फिजिकली तरीके से उस चीज का कांटेक्ट होगा, किसी भी तरीके से, लेटर से हो या किसी भी चीज से हो। फिजिकली आपसे वो डिपार्टमेंट या वो अधिकारी आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर ऐसा होता भी है ऑनलाइन मोड में, तो आप फिजिकली किसी भी अधिकारी से बात करें। साइबर फ्रॉड की हेल्पलाइन नंबर या फिर ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस, जो लोकल पुलिस है आपकी, उसको भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से आपके जो भी होता है उसको आप ऑनलाइन, जो स्थानीय पुलिस है उसको आप फिजिकली कंप्लेंट दे सकते हैं, वहां पे रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप पुलिस को 1 घंटे के भीतर सूचना दें तो ट्रांसफर के पैसे भी वापस आने की संभावना बनी रहती है। ये दोस्तों ध्यान में रखना यहाँ पे। अगर कोई साइबर फ्रॉड भी आपके साथ हुआ है, तो आप अगर कॉल करते हैं 1930 पे, जो नंबर होता है उस पे कॉल करते हैं और जल्द से जल्द कॉल करते हैं ठगी के बाद, आपको पता लगने के बाद, तो वो पैसा आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं या टाइम डिले करते हैं तो वो संभावनाएं घट जाती हैं। क्या डिजिटल अरेस्ट में कोई सजा का प्रावधान है? इसमें कई तरीके की सजा, किस तरीके से आपके साथ वो डिजिटल अरेस्ट का या कौन सी फ्रॉड की श्रेणी में वो आता है, वो उस पर डिपेंड करता है। इस मामले में बहुत तरीके की सजा, गलत डॉक्यूमेंट बनाना है, लोगों से ठगी करना है, या गुमराह करने जैसी किसी भी तरीके से वो फ्रॉड की, ये जो सॉरी क्राइम की जो श्रेणी में आता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसकी सजा आईटी एक्ट के तहत जो पनिशमेंट है, ट्राई कानून के तहत जो भी गलत सिम कार्ड देने की सजा का प्रावधान है, ये सारी चीज़ इसमें शामिल होती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई, मतलब आप किसी भी तरीके से अगर आपको कांटेक्ट करें वर्चुअली मोड पे, भी ध्यान में रखना है दोस्तों। इस जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि सभी अवेयर हो सकें इस जो डिजिटल अरेस्ट के वर्ड से। और इससे डरे नहीं, अपने स्थानीय जो पुलिस है उससे संपर्क करें या अपनी फैमिली को जरूर बताएं ये चीज़ें। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं।